और परेशान नहीं होना, ठीक है। अपना ख्याल रखना है और इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सुना लाइफ। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, जहाँ पे हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुश रहे, आबाद रहे। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो आज मैंने कहा कि सहरी के टाइम शुरू करती हूँ वीडियो, क्योंकि काफ़ी दफ़ा मैंने वीडियोस वगैरह बनाई है, लेकिन अपनी सहरी की रूटीन मैंने आप सबको नहीं दिखाई। तो आज वो भी आपको दिखाएंगे। तो आप सब ने हमारे साथ रहना है। तो 1 घंटा बाकी हो तो फिर मैं उठ जाती हूँ। वैसे सोती तो मैं हूँ नहीं, आंखों से भी लग रहा होगा मेरे कि मैं सोई नहीं हूँ अभी तक ना। सहरी करके नमाज़ पढ़ के फिर सोऊंगी, फिर क्या सोऊंगी, 1 घंटा 2 घंटे सोऊंगी। फिर मेरे बेटे ने उठना है, दूध पीना है। तो फिर छोटा है ना, अभी बार बार 1 घंटे के बाद दूध पीता है, वो 1 घंटे 2 घंटे के बाद दूध पीता है। तो इसलिए जो है ना, नींद जो है ना उसी तरह से पूरी नहीं होती। फिर दिन के टाइम 3-4 घंटे सो लेती हूँ। फिर मैं ना चाहे इनकी दादा दादी के पास जाता है ना, ये ले जाते हैं वो, फिर मैं सो लेती हूँ दिन के टाइम। चलो चलती हैं और सहरी भी करते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं कि सहरी में मैं क्या करने वाली हूँ। तो आप सब ने हमारे साथ रहना है। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें। अभी जी मैं कर रही हूँ सहरी। और सहरी में मेरी ये रूटीन थी कि रात को जो सालन होता है वो जैसे कुछ भी बनाया तो वो मैं रख देती हूँ फ्रिज में, और साथ में चने और साथ में रोटी, जिसके ऊपर घी वगैरह से लगा के हल्का हल्का। तो ना तो मैं दही खाती हूँ, ना मैं लस्सी पीती हूँ, कुछ भी नहीं, बस ये चने के साथ खा लेती हूँ। सालन हो, सालन के बगैर फिर भी हो जाएगा, लेकिन चने ज़रूर खाऊँगी सहरी के टाइम। तो अभी टाइम रहता है आधा घंटा, और अभी जल्दी जल्दी सहरी करते हैं। उसके बाद फिर मैंने चाय भी बनानी होती है, क्योंकि मैं लस्सी इसलिए नहीं पीती, मैं चाय पीती हूँ इसलिए लस्सी नहीं पीती। जी मेरी चाय आ गई है, और अम्मी चाय पीती है, मैं पीती हूँ बस। और घर में कोई ज़्यादा नहीं पीता चाय सहरी के टाइम ना, तो मैं तो लाजमी पीती हूँ। बेटे के ना कपड़े धोए हुए हैं मैंने, कल शाम को धोए थे, तब सूख गए हैं। कितने प्यारे लग रहे हैं छोटे छोटे कपड़े, क्योंकि ये ऊपर लटका है ना, ये नीचे गिर जाते हैं। इनके ऊपर लटकाओ ना, ये नीचे गिर जाते हैं, तो इस वजह से फिर मैंने ना यहाँ पे रखा हुआ है। अब ये उठा लूँ, क्योंकि सुबह में लेट उठते हैं ना नमाज़ पढ़ के, जल्दी उठती हूँ। फिर ये है कि कभी बंदा देर से उठता है तो धूप की वजह से ना ख़राब ना हो जाए। अब मैं आपको सुनाती हूँ। ये देखिए मौलवी जो है ना नात पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है इस टाइम ना। कितना अच्छा लग रहा है इस टाइम। चलो जी चाय पीते हैं। जी हर किस्म की लस्सी बनी हुई है, लेकिन मैं सिर्फ चाय पीऊँगी भाई। हाँ मैं आपको पता चाय के शौकीन। हमारे लिए जितनी अच्छी लस्सी हो, चाहे उसमें सारे मेवे डाले हो ना बनी हो, वो भी फिर भी मैं चाय को ही सिलेक्ट करूँगी, क्योंकि मुझे चाय पसंद है। आप सबको व्यूअर्स को पता है, मेरे जो व्यूअर्स देखने वाले उनको पता है कि सोनिया चाय की कितनी शौकीन है। और मेरा बेटा अभी सो रहा है, वो भी उठने वाला होगा। मैं अभी ना सहरी करूँगी, नमाज़ पढ़ूँगी, फिर मैंने कुरान मजीद पढ़ना है माशाल्लाह। उसके बाद फिर मेरे बेटे ने भी उठ जाना है। पूरा साल हम वेट करते हैं इस टाइम का, सहरी के टाइम का, क्योंकि इस टाइम जो रौनक होती है ना, वो पूरे साल में हमें कभी भी नहीं मिलेगी। चाहे वो सुबह के टाइम, अज़ान के टाइम हो, कभी भी हो, लेकिन इस टाइम की जो रौनक है ना, सहरी के टाइम उठना, सहरी करना, नमाज़ पढ़ना, कुरान मजीद पढ़ना, और फिर रोज़ा रखना ना, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, दिल को इत्मीनान होता है, सुकून मिलता है बहुत ज़्यादा ना। फिर ये चाय, और चाय पीने के बाद फिर मैंने वज़ू करना है, नमाज़ पढ़नी है, नमाज का टाइम हो जाएगा, फिर मैंने कुरान मजीद पढ़ना है। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो कुरान मजीद का ख़त्म है ना, वो होने वाला है, बस थोड़े से सिपारे रहते हैं। डेली कोशिश करती हूँ 2 सिपारे, 1 सिपारा, 2 सिपारे, 3 सिपारे पढ़ लेती हूँ, जितने भी हो सकते हैं मैं पढ़ लेती हूँ कुरान मजीद के ना। तो जब मेरा बेटा उठता है फिर वो कोई काम नहीं करने देता, फिर कुछ भी नहीं कहता, फिर बस मुझे उठा के बैठी जाऊँ बस ना। अभी वो सो रहा है, तो इसलिए मैं सुकून से यहाँ पर बैठी चाय पी रही हूँ। चलो ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। तो इस रमज़ान में मैं जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा, मैं अल्लाह पाक ने मुझे बेटे की नेमत से नवाजा है, मुझे दुनिया जान की खुशी चाह मिली है, मैं बयान भी नहीं कर सकती। अल्लाह सबको औलाद दे। और रमज़ान में जब भी आप दुआ मांगे तो कबूलत का कभी वक्त होता है, क्या पता कबूल हो जाए। तो मैं तो सबके लिए दुआ करती हूँ, जिनको औलाद नहीं आता उनको नेक औलाद दे। औलाद से नवाजे, औलाद के बगैर कुछ भी नहीं है। अब मेरा बेटा है ना वैस को, और मुझे मेरे पूरे घर वालों को इतना प्यार है ना, बहुत ज़्यादा। औलाद एक बहुत बड़ी नेमत है। तो चाय पीते हैं, उसके बाद फिर जो है ना नमाज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आज ये 24 रोज़े मुकम्मल हो गए हैं, तो माह रमज़ान का पता नहीं लगा कि स्पीड से आता है, स्पीड से चला जाता है ये महीना। तो बाबरकत महीना होता है, आपको पता है, बहुत ज़्यादा हर बंदे की कोशिश होती है कि रोज़े वगैरह सारे रखे जाएं। तो हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह सारे रोज़े रखे हैं। कुछ रोज़े शॉर्ट हुए हैं, लाहौर जाने की वजह से 1-2 रोज़े छूट गए हैं, लेकिन अल्लाह ताला ये रमज़ान के बाद पूरे करने की तौफीक अता करे। तो मैं अपने लिए भी थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह करके आया था, तो फिर मैंने
2 शर्ट्स मेरी छोटी हो गई है मुझे, क्योंकि थोड़ा सा पेट निकल आया, जिसकी वजह से शर्ट्स पूरी नहीं आती। देखो हंस रही है। आप मुझे क्या लेकर आए आप? कौन से वाली शर्ट्स वापसी करनी है? दोनों इधर दोनों छोटी हो गई हैं। मैं जा रहा हूँ जी ये शर्ट्स वापसी करने के लिए। तो ये 2 शर्ट्स जो मैं लेके आया था ना, ये दोनों मेरी छोटी हैं। नहीं यार, ये ना थोड़ी सी फिट है, जो वेयर की हुई है ना इस तरीके की लूज, ये बेस्ट है। इस तरीके की खुली तो है, ये देखिए यार, दो आ जाए जिस्म के साथ लग जाती है। मैं कहता हूँ बिल्कुल लूज। देखो आपका बेटा भी रो रहा है। हाँ, वो फूफो के पास है। तुम्हारा बेटा हर वक्त रोता रहता है क्या? फूफो के पास है ना, अभी वो खेल रहा है। मतलब क्या हमारा? तुम्हारा क्यों कह रहे हैं? वो तो ऐसे मजाक से बंदा कह देता है। तो आज एक लड़की की तबीयत खराब है शॉप की। हाँ, उधर तो गए भाई वाले उधर ही गए, सारे अब्बू भी गए और छोटा भाई भी गया। तो मेरी शॉप पे लड़का है, उसकी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई। उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, अल्लाह ताला उसको 2-3 हुए ना, 2-3 ऑपरेशन हुए हैं। तो मैं भी गया था, फिर रात को मून गया था। तो अब फाइक अब्बू और अम्मी गए उनके घर। मैं भी खुद भी बड़ी परेशान हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन बिल्कुल ठीक था, तो फिर एकदम से तबीयत की खराब हो गई है, तो पता नहीं लगा। तो शाह का टाइम भी होने वाला है, शाह की नमाज पढ़ के फिर मैं जाता हूँ चेंज कराता हूँ। तो बाकी की कोई चीज़ रह तो नहीं गई? बहुत कुछ रहता है। क्या रहता है? सब कुछ रहता है। लेडीज की तो चीज़ें पूरी होती नहीं है, जितना मर्दी इंसान कोशिश कर ले कुछ ना कुछ रह जाता है। 3 बार ड्रेस लेके आया हूँ, आप खुद गवाएं वीडियो में कितने ड्रेस लेके आया हूँ। उनमें से सिर्फ 2 ड्रेस पसंद हैं 6 में से, बाकी मैं लेके गया हूँ शॉप पर जाके रखे हैं, फौरन सेल हो गए हैं। और आपको समझ में नहीं आ रहा ड्रेस। हर किसी को अपनी पसंद होती है। तो फिर आए आप देखें, अपनी मर्जी से देखें, या तो आप ना यूं करें, आप अपनी मर्जी से मार्केट से जाके लेके आए। मेरी बात सुने, आपने जब लाहौर जा रहे थे ना, आपने मुझसे कहा था कि मैं जा रहा हूँ तो मैं वहीं से ले आऊंगा आपके लिए। मैं तो लेके आया हूँ काफी सारे, तो फिर मुझे दिखाया वो भी मैंने आपको दिखाया, उनमें से समझ में नहीं आया। कल और आएंगे फिर आप उनमें से देख अभी लेना। तो नहीं दिखाया ना, अभी जब गए अभी जनाब, और कल आएंगे ना, 1 दिन के बाद माल आता है। कल आएंगे, 1 दिन के कल बाद माल जाऊंगी, आता फिर मैं ले आऊंगी मैचिंग उसके साथ जो भी है। ओके करें। मैंने अच्छा फिर वो वैसे मशहूर हुए पड़ी है कश्मीरी चूड़ियाँ, अच्छा वो मैंने लेनी है। मार्केट में मिल जाएंगी। अगर मिल गई तो इधर से शायद मिल जाए। क्यों नहीं मिलेगी? हर चीज है लेकिन फिर दिल में भी थोड़ा है, परेशानी है कि मेरे भाई को हॉस्पिटल में एडमिट किया है, तो वो आज अल्लाह पाक नदीम भाई के लिए आप बहुत ज़्यादा दुआएं करें, अल्लाह पाक उनको सेहत याब करे। तो आज छुट्टी हो गई या नहीं हुई? नहीं, कल होगी, कल या परसों तक कल होगी। तो कल नदीम भाई की छुट्टी होगी, उनकी तबीयत दोबारा थोड़ी सी ख़राब हो गई है। मैं तो कहती हूँ तो अल्लाह ताला उनको सेहत अता करें। उधर अलाउड भी नहीं है, ऊपर जाने भी नहीं देते, मिलने भी नहीं देते। इधर का जो डॉक्टर है बड़ा सख्त है। उस दिन हम दोनों गए हैं तो हमें दोनों को उन्होंने नहीं मिलने दिया। उन्होंने कहा जी नहीं, अंदर आप जा ही नहीं सकते, परमिशन ही नहीं है, आप बाहर खड़े हैं। अब बाहर मरीज तो आ नहीं सकता। तो एक तरफ से देखा जाए तो वो ठीक करते हैं, एक तरफ से देखा जाए ठीक नहीं है। वो कहता है कि जी मरीज पे दबाव पड़ता है मेंटली तौर पे कि बेचारे बार बार उसको ना दिखाया जाए। मैंने कहा चलो ये भी ठीक है। मतलब छुट्टी कब मिलेगी? कल या परसों तक मिल जाएगी, कल शाम को या परसों तक मिल जाएगी। चले आप सैड ना हो, परेशान ना हुआ करें। मैं आया हूँ तो जनाब ऐसे आंखों में आंसू। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहे मेरे भाई की तबीयत थोड़ी सी खराब है। तो मैंने कहा आप थोड़ा सा व्लॉग श्लॉग बनाए, अपना माइंड रिलैक्स करें। तो मैंने कहा भाई सबको प्यारे होते, किसको भाई प्यारा नहीं होता। तो ये मसले मसाइल तो आते रहते, दुनिया का हिस्सा है। तो अल्लाह ताला हर मुसलमान को सेहत अता करे। माशाल्लाह ठीक हो गया, रेगुलर कंटिन्यू टैबलेट्स खाता रहा तो ठीक है। तो अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बेहतर है। अगर आप छुट्टी कब देंगे? कल तक इंशाल्लाह। कल तक छुट्टी देंगे तो फिर कल अगर कहते हैं तो आप फिर घर चलते हैं, घर जाके मिल लेते हैं। आप भी मिल लें, माइंड रिलैक्स हो जाएगा। नहीं जा सकते, इब्राहिम को लेकर कैसे जाओ तुम सफर? आएंगे जाएंगे, देखो रो रहा है मेरे ख्याल में भी। खाना इसने अभी खाया है, अपना दूध पिया अभी। हाँ, दूध भी पड़ा। देखिए इसकी फीडर कितनी प्यारी है, छोटी सी फीडर है ये देखें। फीडर इसकी बड़ी करनी है। ये दूध क्यों बचा हुआ है इसका? बस ये थोड़ा सा पीता है, बस छोड़ दिया उसने। फिर ये इसको जाया कर देते हो ना? हाँ फिर ठीक है। ये पिलाते नहीं है ना, ऐसे ही नहीं होता सही ना, बचा हुआ। और दूसरा ये कि क्या कहते हैं, वीडियो इसका बड़ा कर रहे हैं, बड़ा हो गया, बड़ा हो रहा है। अब डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, स्पेशलिस्ट हैं भावलपुर के, उनको जाके दिखाते। तो वो जब रेकमेंड जैसे करेंगे उसके मुताबिक फिर फीडर का साइज भी बड़ा कर देंगे। हमारा छोटे बच्चे माशाल्लाह अच्छी ग्रोथ है उसकी। आप सब ने बहुत दुआएं की हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और मज़ीद भी दुआएं क्या करें, अल्लाह ताला नज़र बद से हर मुसलमान को बचाए। छोटा बच्चा है ना अभी, आपको पता है। तो ऐसा ऐसा जब बड़ा हो जाएगा फिर इंशाल्लाह उसको वीडियो में भी दिखाएंगे। कस्टमर कहते हैं जी कभी आप टांगे दिखाते हैं, कभी आप सर दिखाते हैं, कभी बैक दिखाते हैं, कभी आप बाजू दिखाते हैं, मुकम्मल कब दिखाओगे? मैंने कहा इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द दिखाएंगे। आपके लिए कमेंट्स आया हुआ था, कहते हैं आपके हस्बैंड बहुत फनी है। फनी है? सही है ना, बंदे को खुश मिजाज रहना चाहिए। हाँ, ये फनी है, बहुत ज़्यादा फनी है। मेरी बात हुई, अम्मी कह रही थी कि आपके भाई की ना तबीयत सही नहीं है, तो हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ है। और 1 दिन तो हो गया, दूसरा दिन है आज, तो शायद कल या परसों तक छुट्टी मिल जाए। तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान थी अम्मी। मैंने अम्मी से कहा है कि आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह। पहले भी बीमार हो जाते थे,
लेकिन इस दफ़ा जो है ना कुछ अजीब सा हुआ है। फिर मेरी बहन कह रही थी हम आ रहे हैं, हम आपको बताएंगे कि क्या हुआ है, कॉल पे नहीं बता सकते। तो मैं आऊँगी फिर, वो अभी आ रहे हैं, थोड़ी देर तक आएंगे। मेरी आपी भी आएगी और मेरी भाभी भी आएंगी, और अम्मी अभी उधर ही हैं हॉस्पिटल में, और पीछे से बच्चे अकेले हैं इसलिए वो वापस आ रही हैं। उन्होंने कहा कि हम वापस चले जाते हैं और अम्मी फिर कल या परसों तक वापस आ जाएंगी। ऐसे तो अबू हैं उनके पास, लेकिन फिर भी वो अकेले हैं ना अभी। तो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह सब बेहतर करे। तो आप सब ने दुआ करनी है बहुत ज़्यादा। ईद भी आ रही है, चलो मेरे भाई ठीक होंगे तो हम सबकी ईद भी अच्छी गुजरेगी। चलो इंशाल्लाह हो जाएंगी ठीक। कभी कभी ये अचानक से बीमार होते हैं तो इनका अपना कसूर नहीं है, कुछ ना कुछ इसके साथ करते हैं कोई ना। तो वो फिर आ जाए आप ही तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या होगा है क्या नहीं। वो बताएंगी खुद ही आके ना क्या बात हुई है। मैं खुद काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। पहले मैं जब शुरू में इधर आई थी ना, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी। जब भी पता चलता था ना कि मेरे भाई में या हमारी फैमिली में बीमार हैं, तो अब फिर भी थोड़ी कम होती है परेशानी, क्योंकि अब मेरी बात भी हो जाती है, पहले भी हो जाती थी। पहले ये था कि शुरू में था ना यहाँ पे इस घर में न्यू था, दूर थी, तो काफ़ी महसूस करती थी। तो अब थोड़ी आदत भी बन गई है इस वजह से ना। तो आ जाए फिर उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे, भाभी से भी और मेरी बहन से भी। इन चला सब उधर लड़का था, उसकी तबीयत ख़राब है। वो 2-3 ऑपरेशन हुए बेचारे के, वो भी बहुत ज़्यादा उसकी कंडीशन ख़राब है। बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है। बस अल्लाह ताला जो है ना, अल्लाह कहते हैं कि कुछ भी ना हो, इंसान के पास दौलत ना हो, पैसा ना हो, कुछ भी ना हो, बस सेहत होनी चाहिए और कुछ भी ना हो। क्या होगा भाई की तबीयत कैसी है? और आप ठीक है? भाई को ना हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ है, तो ये अभी उधर से ही आ रही हैं। उनकी तो तबीयत ख़राब हुई, पेट भरना हुआ, फूल गया था बहुत ज़्यादा। मेरे भी से बात हुई तो है, तो इन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि हम आ रहे हैं, हमने यहाँ से घर जाना है। फिर घर जा रहे हो? हाँ घर जा रहे वो तो पीछे से अकेला नहीं रहेगा। हैं। मुझे भाई ने खुद कहा कि अब चले जाएं, क्योंकि वहाँ पर जगह सोने की नहीं है रास्ते। तो इसकी चलो मेडिसिन ठीक है, आप परेशान ना हो, तो मेडिसिन लेंगे तो इस वजह से परेशान होने चलो ठीक हो जाएंगे। तो बहुत कमज़ोर भी लग रही है। खाती पीती तो है, लेकिन चले आ जाए, अंदर आ जाए। चलें जब भी बैठते हैं थोड़ी गपशप लगाते हैं आपस में। काफ़ी ज़्यादा परेशानी बन गई है, और भाई की वजह से मैं खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। भी आए हैं तो भाभी ने कहा कि कॉल किया कि मैं आ रही हूँ आपके पास इधर। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ भाभी के कॉल। दवाई लेनी थी ना यहाँ से हॉस्पिटल से, तो उन्होंने कहा कि नंबर हमने लगवा लिया है। मैं कहा थोड़ी देर तक आना, तो मिस थोड़ी देर तक आएगी। अच्छा, दस दवाई लेनी हाँ, है। इसकी डॉक्टर साहब की थोड़ी देर तक आएगी। तो हमने कहा कि फिर यहाँ बैठने की कोई नहीं, सोने का चल। अच्छा किया आ रही हैं, आ जाओ, अंदर आ जाओ। और आप ठीक हैं? ठीक आप भी उधर थी? माँ भी बहुत परेशान लग रही हैं। चले ये उनकी ना तबीयत सेट कभी होती है कभी नहीं होती ना, इसलिए ना परेशानी हुई है। चलने कोई परेशानी बन नहीं, जाती है। आ तरह सब बेहतर करेगा इंशाल्लाह, ठीक हो जाएंगे। हमारी हर ईद में ना ऐसे ही इसकी होता वजह है। से तबीयत हाँ, ईद भी है। नदीम भाई की अचानक तबीयत खराब हुई, ये भी एक राज है। हम सब वीडियो में तो हम नहीं बता सकते सब कुछ। राज है। हाँ, कोई बात है जो उसके आमने सामने हुई है, उसकी तबीयत खराब हुई है। ऐसी कौन सी बात हुई है? हुई है कोई, उसका जो पुराना दुश्मन है सामने आ गया है। अच्छा चले, अचानक से सामने आया वो ना, छोड़ते नहीं है ना कभी भी पीछा। पुराना दुश्मन जो है ना वो वो भी पता है क्या कर, हाथ पे जोड़ने लगे और पाँव पड़ने लगे। दुश्मन है ना कोई। आप सब बहन भाई समझदार होंगे, लेकिन समझ जाएंगे। समझ गए हैं, मुझे भी समझ आ गई है। हाँ, चले भाभी आप परेशान ना हो। जब आया ना उस वक्त उसकी तबीयत खराब हो गई थी। हाँ होगा, कुछ ना कुछ हुआ जरूर है। हाँ, हाँ चले चले, हम इस टाइम वीडियो में कोई बात नहीं करना चाहते। चले आप परेशान हो, इन्होंने जाना है अभी हॉस्पिटल दवाई लेने के लिए। आप अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, इंशाल्लाह परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भी रोना नहीं है और परेशान नहीं होना, ठीक है? अपना ख्याल रखना है और इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर हो जाएगा।